नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की और टेक्स्ट बुक का यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 4 हिस्ट्री सेक्शन का आरंभिक नगर से है। और यहाँ से देखिएगा तो अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो इसके सारे प्रश्नों को देखिएगा जवाब, तो आपको लगेगा यहाँ से प्रश्न आया था और हमने मिस्टेक किया था। लेकिन आज के बाद यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और यहाँ से नोट्स परचेज कर लेते हैं, तो आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए इस सारे प्रश्न को हम अभी आपको दिखलाएंगे कि कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन प्रश्न देखिए इस चैप्टर से बने हैं। और आपको उसके बाद देखिए इसका ट्रिक भी हम देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रिक भी आपको ट्रिक से बता देंगे और ट्रिक से ऐसा बता देंगे कि फिर कहीं भुलैबे न कीजिएगा, समझ गए। तो पूरे प्रश्न और उसका पूरा ट्रिक देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और बने हुए रहिएगा, जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे देखिएगा, आप यहाँ इस तरह का प्रश्न आया हुआ था कि सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की। इस सभी को देखिए अभी हम ट्रिक से पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। इसलिए आपको प्रश्न दिखा दे रहे हैं और उसके बाद फिर ट्रिक भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है, हड़प्पा के समकालीन कौन था। ये सभी बस आपका टेक्स्ट बुक से है। ठीक है, और यहीं से प्रश्न आपके निकल के आए हुए थे, लेकिन आप नहीं बना पाए थे। लेकिन अभी देखने के बाद आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, चान्होदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ये जो आप प्रश्न देखें, यहाँ पर 15 प्रश्न, ये सभी प्रश्न एग्जाम के छपे हुए प्रश्न और सभी राज्यों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए ये जो प्रश्न आप देखें, इसको हम किससे बहुत ही सस्ते तरीके से यदि आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो फिर कहीं नहीं भुलाइएगा, समझ गए। तो अभी हम आपको यहाँ पर देखिए जितना भी प्रश्न दिखाएं, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। और आप अगर बात कीजिएगा जेटेट का, तो यहाँ जेटेट से भी पूछा गया था प्रश्न, 2013 में भी और 2016 में भी जेटेट से आया है। बाकी विभिन्न राज्यों में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि जेटेट से जितना प्रश्न पूछा गया था, अब यदि आप उसका अवलोकन कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा सब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से था और यहाँ पर पढ़ के गए थे बहुत दूसरे प्रैक्टिस सेट बना के फेल हुए थे लोग। ठीक है, तो अब भी ऐसा ना हो, इसके लिए देखिए आप यहाँ से संभलना है और यहाँ पर क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स बना लेना है। यार आप नहीं बना पाते हैं तो यहाँ पर बनाया हुआ मिलता है और साथ में जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर दिया गया है। तो आप अभी जेटेट की तैयारी के लिए जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए हम यहाँ पर बनाए हुए हैं सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नगर किस नदी के तट पर स्थित है, उनको याद रखने का एक छोटा सा आपको ट्रिक देंगे। और उसके बाद जब उस प्रश्न को आप सोल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा आपका 100% जो है प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ट्रिक क्या है। देखिए एक ट्रिक हमने बनाया है, लभ है रवि, क्या है, लभ है रवि, मोहन सिंह के घर आ जाना। ठीक है, लड़की कह रही है
कि लब है यदि रवि तो कहाँ आ जाना, मोहन सिंह के घर आ जाना। और इसी से सारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा ट्रिक से सब प्रश्न के उत्तर बन जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर है LO लो ना, लो से देखिए हो जाएगा लोथल, लो से क्या हो जाएगा लोथल। और यहाँ पर देखिए VE है तो भी से हो जाएगा भोगवा नदी, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर है से याद रखिएगा हड़प्पा, ह से हड़प्पा, और रवि से याद रखिएगा रावी नदी। क्या याद रखिएगा, रावी नदी। यानी हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए मोहन सिंह के घर, मोहन सिंह, तो मोहन से याद रखिए मोहनजोदड़ो, मोहन से क्या याद रखिए मोहनजोदड़ो, और सिंह से याद रखिए सिंधु नदी, सिंह से क्या याद रखिए सिंधु नदी। यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए के घर आना, क्या लिखा हुआ है, के घर आना। तो के से देखिए हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है कालीबंगन, और ये घर से हो जाएगा देखिए घग्गर, क्या हो जाएगा घग्गर। यानी कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा यहाँ पर पांच हो गया कि कौन सी सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से 101% 100% प्रश्न आता ही है। और भी देख लीजिए सभ्यता का जो किस नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है रोसत आलम, नाम है रोसत आलम, कौन आलम, रोसत आलम, हिंडन वन को रंगाया था। रोसत आलम कौन वन को रंगाया था, हिंडन वन को रंगाया था, ठीक है। तो देखिए रो से देखिए हो जाएगा रोपड़, रो से रोपड़, और सत से देखिए हो जाएगा सतलज। यानी सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए आलम से क्या हो जाएगा आलमगीरपुर, और हिंडन से हिंडन नदी। यानी आलमगीरपुर, सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर, पूछा हुआ प्रश्न है किस नदी के तट पर स्थित है, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए वन से देखिए होगा वनमाली, वन से क्या होगा वनमाली। रंगोया, रंगोया माने रंगोई नदी, ठीक है। तो वनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है ना, वनमाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो रोसत आलम हिंडन वन को रंगाया, यानी रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से देखिए सारे प्रश्नों को आप अगर यहाँ से देखिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए ऐसे ऐसे छोटे ट्रिक्स आपको हम बता देते हैं। 1000 जीके हम आपको याद करवाएंगे, 1000 जीके का प्रश्न आपको याद करवा देंगे, चाहे हिस्ट्री होगा, चाहे ज्योग्राफी होगा, चाहे साइंस का होगा, वो सारा चीज़ आपको मिलते जाएगा। तो हम आपको ट्रिक भी देंगे और साथ में आपको PDF भी देंगे और उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं प्रश्न, अब देखते हैं यहाँ से सारे प्रश्नों को एक बार कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न को आपका ट्रिक भी हम यहाँ पर दिखला दिए कि ट्रिक से आप कैसे बना सकते हैं। अब देखिए अब हम चलेंगे प्रश्न को, अब बारी बारी से उसको यहाँ पर सोल्व करेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से देखते चलेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इसको हम बनाएंगे कि कभी फिर से दोबारा गलत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है, सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, 1001 बार प्रश्न आया हुआ। सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, नील सभ्यता या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो आपको हड़प्पा सभ्यता को ही जाना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, खोज से भी प्रश्न है और खोज का भी अभी आपको हम ट्रिक बताए देंगे, ठीक है, वो भी बता देंगे हम आपको। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, केसी मजूदार या कोई नहीं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की है वो आपको दयाराम साहनी की तरफ से किया गया है, ठीक है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, केसी नियोग या कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज जो की गई है वो रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, रोए का बीबी, रोए का बीबी ना, रोए का बीबी लोरा, रोए का बीबी लोरा हंस के मारा, ठीक है। तो रोपड़ का खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है।
और यहाँ पर देखिएगा आपका बीवी का दिखा देते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ठीक है। मोहनजोदड़ो का रखाल दास बनर्जी हो गया। आने दीजिए। इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो देखिए हड़प्पा भी जो अभी ये स्थल है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी ये पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो स्थल है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा ना। बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है, 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं, एकदम आएंगे ही आएंगे कि बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो या लोथल, ठीक है। तो बृहत स्नानागार जो है वो आपको मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी प्रश्न आप देखे होंगे, तो बहुतों बार पूछा गया है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, काले रंग की चूड़ियाँ, खाली डिब्बा या कोई नहीं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। बार बार प्रश्न ये रिपीटेड किया हुआ है। तो आपने यहाँ पर प्रश्न देखा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस प्रश्न को हम बता दें, यूपी टेट में अभी तक 10 बार पूछ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात कीजिएगा उत्तराखंड टेट और छत्तीसगढ़ टेट में, तो ये प्रश्न एक बार आया हुआ, और आपके झारखंड राज्य में भी ये प्रश्न आया हुआ। तो देखिए इसी तरह का प्रश्न अगर विभिन्न राज्यों का आपको जेटेट का बना लेते हैं, जो सब का प्रश्न पत्र यहाँ उपलब्ध है, ठीक है। यदि आप बना लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ से स्कोर जो है वो 60 नहीं 70% हो जाएगा, और जो आप लोग 2-4 नंबर से फेल करते हैं वो पास करना एकदम श्योर हो जाएगा। तो आप सभी देखने के बाद यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी शुरू कर दीजिए। कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कोई नहीं, ठीक है। तो कालीबंगा जो ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो आपको राजस्थान में है, और यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। काली मतलब काला रंग, और बंगा माने बंगाल, बंगाल रखिएगा, और बंगाल माने क्या होता है, चूड़ी होता है। तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। हड़प्पा के समकालीन थे, हड़प्पा के इसके समकालीन, हड़प्पा के इक्वल में कौन है, ये भी प्रश्न आपको आए हुए थे। तो देखिए आप सभी जितना प्रश्न देख रहे हैं ये आए हुए प्रश्न, और ये किस किताब में है, जेसीईआरटी का हिस्ट्री सेक्शन में आप देखिएगा जा करके, तो क्लास 6 का आपको यहाँ से सारा ये प्रश्न मिलेगा, ठीक है। और क्लास 6 से देखिए कितना प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और यहीं से आप लोग देखिए क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जेसीईआरटी और एनसीईआरटी दो को तो कहीं देखना भूल मत कीजिएगा, चाहे कोई एग्जाम निकालना होगा। और आपको यहाँ तो हम 6 to 10 तक का पूरा नोट्स बना दिए हैं, आप यहाँ से इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि कम पढ़िएगा और ज़्यादा यहाँ से मार्क्स मिलेगा। और वो भी आपको ट्रिकी भी नोट्स और पीडीएफ सब बना हुआ है, ट्रिक भी बना हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग खरीदने में कोई कोताही नहीं कीजिएगा, और जल्द से जल्द इसको ले लीजिएगा। अब देखिए हड़प्पा के समकालीन कौन था, तो हड़प्पा के समकालीन आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है देखिए 2 नदियों के बीच विकसित हुई थी। उस नदी का नाम क्या है, दजला नदी और मिस्र नदी, दजला और फरात की घाटी, दजला और सिंध, दजला और नील, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी देखिए वो दजला और फरात किसके बीच, दजला और फरात घाटियों के बीच स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। अभी ही देखिए नदी के तट पर स्थित रहने वाला आपको हम ट्रिक बताए थे, लब है, ये तो सबके याद रहता है, लब है रवि मोहन सिंह के घर आना। तो लोथल, भोगवा नदी, हड़प्पा, रावी नदी, अब मोहन सिंह यानी मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी आ गया ना। तो हड़प्पा पूछा है, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, ट्रिक मिल गया, रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत यदि हम बात करें कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हैं जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और बहुत उसमें विधिवत आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो यहाँ नोट्स भी और ट्रिक भी हमने बना दिया। ये प्रश्न को आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार जो अभी तक पूछा गया है, देखिए अभी हम जहाँ तक आपको बता देते हैं कि सबसे अधिक यदि कहीं भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में यह प्रश्न 3 बार आया है, उत्तर प्रदेश में
3 बार यह प्रश्न आया हुआ है और आपका जो है छत्तीसगढ़ में 1 बार आया हुआ है। तो इस तरह से केवल आए हुए प्रश्नों को भी यदि आप देखिएगा तो आपकी किताब से मैच कर रहा है, तो आपको ज़रूरी है आपके किताब का नोट्स, और वो नोट्स कहाँ हमारे पास उपलब्ध है, और वो भी कैसे, तो चैप्टर वाइज उपलब्ध है। तो आप सारा यहाँ से लेकर के यदि आप देख लीजिएगा, पूरे कंप्लीट नोट्स आपको सब सब्जेक्ट का बना हुआ है। तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी जरूर करेंगे और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का नोट्स एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो अभी ही आया था, लब है रवि मोहन सिंह के घर आना। तो मोहन से मोहनजोदड़ो और सिंह से सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब देखिएगा, चान्होदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है ना, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो दोनों सिंधुए नदी है। दोनों कौन नदी है, सिंधु नदी है। मोहन और चान्हो दोनों सिंधु नदी है। अब देखिए, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अभी ना आया था कि लभ, लभ में लो से क्या चीज था, लोथल, अभी से क्या चीज था, भोगवा, यानी लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मिल गया, देखिए प्रश्न मिला, उसका आंसर भी मिला, ट्रिक भी मिला। तो लोथल आपको भोगवा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी या भोगवा नदी। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि रोसत आलम, उस आलम का नाम क्या था, रोसत आलम। कौन वन को रंगाया था, हिंडन वन को रंगाया था, हिंडन वन। तो रोज से देखिए रोपड़, रो से रोपड़ और सत से सतलज, यानी रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, ईसा से कंफर्म होता है। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, यही है। तो क्या था, रोसत आलम हिंडन वन को रंगाया। ठीक है, हिंडन वन को रंगाया, को रंगोया। तो को से कालीबंगन और यहाँ पर जो है आपका घगर नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, घगर नदी। अब देखिएगा, एक और है कि सिंधु सभ्यता कौन से नगर किस नदी के तट पर स्थित, उनको याद रखने का ट्रिक आपको ये हमने दिखा दिया और उस प्रश्न को भी करवा दिया। अब सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों के संस्थापक का अगर नाम याद रखना चाहते हैं तो उसका भी ट्रिक है। ठीक है, हसा मोर, मोर क्या हुआ, हसा, तो ह से हड़प्पा और सा से दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। और मोर से देखिए, मोह से मोहनजोदड़ी और र से रखालदास बनर्जी। ठीक है, मोह से मोहनजोदड़ो और र से रखालदास बनर्जी, हसा मोर से याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर है काली बीबी गोपाल चूहा, काली बीबी गोपाल चूहा, काली से काली बंगन और बीबी से बीबी लाल, यानी काली बंगन बीबी लाल, गोपाल। अब देखिएगा यहाँ पर चान्होदड़ो, ये गोपाल मजबूदार के द्वारा किया गया है, संस्थापक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है रोपड़ में यज्ञ हुआ, यज्ञ कहाँ हुआ, रोपड़ में, यानी रोपड़ जो स्थल है उसके संस्थापक कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है, यज्ञदत्त शर्मा हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक का भी नाम हमने याद करवा दिया और उसके साथ जो है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर किस नदी के तट पर स्थित है उसको भी हम आपको यहाँ पर ट्रिक दे दिए और उसके साथ साथ उसके सारे प्रश्नों को कवर अप करवा दिए। यदि हड़प्पा सभ्यता से कभी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप कन्फर्म रहिए कि यहीं से ये प्रश्न भिड़ने वाला है। तो आप सभी यहाँ से सभी टेक्स्ट बुक का नोट्स ले करके जरूर एक बार एग्जाम जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में और आकलन परीक्षा दोनों में यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो बैच प्रारंभ है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि समय बहुत ही कम मिलेगा आपको परीक्षा में, ऐसा नहीं होगा फॉर्म भरने के बाद ज़्यादा समय मिलेगा। तो आप अभी से ही यदि नोट्स और PDF बनाना चाहते हैं, साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही कम में आपको अभी जोड़ा जा रहा है। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और 101% आपको पास होने की गारंटी यहाँ पर दी जाती है। धन्यवाद।